भूतिया हवेली का हलवा गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली की दीवारें दरारों से भरी थी और वहां का माहौल इतना अजीब था कि कोई भी दिन के उजाले में भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गांव में एक ऐसा शख्स था जो इन सब बातों को बकवास मानता था। वह था बबलू। गांव का सबसे बेफिक्र और मस्त मौला लड़का बबलू का मानना था कि हवेली में कुछ भी भूत प्रेत नहीं है, बस गांव वालों की बेतुकी कहानियां हैं। एक दिन बबलू ने हवेली में रात बिताने की ठानी। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने एक न सुनी और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली में कदम रखते ही बबलू ने देखा कि चारों ओर धूल ही धूल थी और जाले ही जाले। उसने अपने साथ लाए हुए हलवे का डिब्बा निकाला और सोचने लगा कि अगर हवेली में भूत प्रेत नहीं है तो वो हलवा क्यों नहीं खा सकता। जैसे ही उसने हलवे का पहला टुकड़ा मुंह में डाला, हवेली में अजीब आवाजें आने लगीं। भू भू हलवा। बबलू चौंक गया, लेकिन उसने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना है। लेकिन आवाजें दिन ब दिन बढ़ने लगीं और अचानक हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक एक सिलहूट नजर आया जो हलवे की ओर बढ़ रहा था। बबलू ने देखा कि वह कोई भूत नहीं, बल्कि एक पुराना हवेली का मालिक था जो हलवे की खुशबू से बहक गया था। वह भूत, जिसका नाम चतुर सिंह था, हर दिन हलवे का सपना देखा करता था, लेकिन उसे हवेली की वजह से बाहर आकर हलवा खाने का मौका नहीं मिल पाता था। चतुर सिंह ने बबलू से कहा, भाई, मुझे हलवा खाने दो, फिर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। बबलू ने कहा, लेकिन तुमने तो कभी हलवा नहीं खाया होगा, इसलिए तुम्हें कैसे पता कि यह अच्छा है या नहीं। चतुर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हलवे की खुशबू सुनी है और ये सपने में भी आता है। बबलू ने हलवे का पूरा डिब्बा चतुर सिंह को दे दिया। चतुर सिंह ने उसे स्वाद चखते ही कहा, वाह, सच में ये हलवा तो लाजवाब है। चतुर सिंह के खुशी से भरे चेहरे को देखकर बबलू को समझ में आ गया कि हवेली का भूत नहीं, बल्कि हलवे का प्यार था। चतुर सिंह ने बबलू को हवेली से बाहर निकाल दिया और बबलू ने गांव वालों को बताया कि हवेली में भूत नहीं था, बस हलवे की कहानी थी। गांव में फिर से हलवे की कहानी फैल गई और सभी ने मिलकर बबलू और चतुर सिंह के लिए एक बड़ी पार्टी आयोजित की, जिसमें हलवे की ढेर सारी थालियां सजाई गईं। इस तरह हवेली की कहानी एक हंसी मजाक और मिठास से भरी हुई याद बन गई। और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल A1 हिंदी स्टोरीज को।